दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में बैसाख की अक्षय तृतीया के बाद से यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बने मंदिरों के कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाती है, जिसे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को वहाँ के मौसम के बारे में, रास्तों के बारे में, किस स्थान पर रात में रुका जाए और वहाँ जाने में क्या खर्चा होगा, इन सब बातों की जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा करने का नियम है। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको यमुनोत्री यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से यमुना नदी अपना कई किलोमीटर का सफर तय करती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है और उनकी पूजा की जाती है। सर्दियों में यमुनोत्री धाम में बहुत बर्फ पड़ती है, जिस कारण यमुनोत्री मंदिर से 8 किलोमीटर दूर स्थित खरसाली गांव में यमुना जी की पूजा की जाती है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर साल बैसाख की अक्षय तृतीया को मां यमुना की डोली उनके शीतकालीन प्रवास स्थान खरसाली से बड़े धूमधाम के साथ यमुनोत्री धाम स्थित मां के मंदिर में लाई जाती है और पूरे विधि विधान के साथ उनकी स्थापना कर ग्रीष्मकालीन पूजा अर्चना की जाती है। हर साल देश के सभी प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पावन पवित्र यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार देश के विभिन्न शहरों से रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा है। हरिद्वार एक विश्व प्रसिद्ध सभी सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का व्यावसायिक नगर है, जहां काफी संख्या में धर्मशालाएं, होटल और लॉज बने हैं। हरिद्वार से यमुनोत्री धाम 246 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो केवल सड़क मार्ग से जुड़ा है। यमुनोत्री धाम जाने के लिए सुबह सुबह हरिद्वार बस अड्डे से नियमित रूप से बसें चलती हैं। इसके अलावा हरिद्वार में कई टूरिस्ट एजेंसी भी हैं, जहां से आप प्रतिदिन या प्रति किलोमीटर के हिसाब से कार, जीप या टेम्पो ट्रेवलर्स भी बुक कराकर यमुनोत्री जा सकते हैं। श्रद्धालु यमुनोत्री धाम निजी वाहन से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से यमुनोत्री जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता देहरादून, मसूरी, चक्राता होते हुए जाता है, जिसकी दूरी 223 किलोमीटर है, और दूसरा रास्ता ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी होते हुए जाता है, जिसकी दूरी 262 किलोमीटर है। यमुनोत्री जाने के लिए दोनों रास्ते ठीक हैं और सड़क भी काफी अच्छी बनी हुई है। पूरे रास्ते पर जगह जगह पड़ने वाले पहाड़ी कस्बों में जरूरत का सारा सामान मिल जाता है और सभी कस्बों में खाने पीने के रेस्टोरेंट और रात में रुकने के लिए होटल भी बने हुए हैं। आमतौर पर लोग यमुनोत्री मई जून में ज्यादा संख्या में जाते हैं, जिससे वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, जिस कारण होटलों का किराया 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। दूसरे वाले रास्ते से जाने पर हरिद्वार से 20 किलोमीटर के बाद ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश में पहली बार गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, लक्ष्मण झूला से जिसका विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। ऋषिकेश से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। चीड़ के वृक्षों से आच्छादित हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बने घुमावदार रास्तों के बीच बसे पर्वतीय कस्बों नरेंद्र नगर, चंबा, धरासू और बड़कोट पहुंचा जाता है। बड़कोट से मौसम बदलने लगता है। ठंडी हवाओं के झोंके सर्दी का एहसास दिलाने लगते हैं। चारों दिशाओं में फैले प्रकृति के अविस्मरणीय नजारे मन को मोह लेते हैं। जानकी चट्टी पहुंचने पर काफी सर्दी महसूस होने लगती है। गर्मियों में जानकी चट्टी का तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसलिए मित्रों, यमुनोत्री धाम की यात्रा करते समय गर्म कपड़े साथ में जरूर ले जाएं। जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम पहुंचने का अंतिम पड़ाव है। जानकी चट्टी बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव है, जहां रात में रुकने के लिए हर तरह के बजट के अंदर होटल और लॉज उपलब्ध हैं। यहाँ यमुनोत्री मंदिर जाने के लिए जानकी चट्टी से 7 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। जानकी चट्टी से उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर डंडी कंडी, पालकी और खच्चर भी मिल जाते हैं। पहाड़ों से कलकल की आवाज करती हुई यमुना नदी पूरे वेग के साथ
नीचे की ओर बहती हुई जानकी चट्टी से होकर गुजरती है, जिसके किनारे किनारे जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई युक्त रास्ता काफी रोमांचक है। ठंडी सुहावनी हवाओं के साथ रास्ते में चारों ओर फैले हरे भरे मनमोहक पहाड़ों और सुंदर झरनों का अवलोकन करते हुए 2 से 3 घंटे में यात्री यमुनोत्री मंदिर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम कालिंदी पर्वत पर बने हुए सप्तऋषि कुंड से होता है। उद्गम स्थल यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तक का रास्ता काफी दुर्गम और कठिन है, जिसके कारण बहुत कम लोग ही उद्गम स्थल तक पहुंच पाते हैं। यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से 3225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के आसपास दोपहर के बाद अधिकतर बरसात होना शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ जाने से पहले रेनकोट की व्यवस्था अवश्य करके जाना चाहिए, नहीं तो आपको यमुनोत्री में पॉलीथीन से बने हुए 25 रुपए की दर से रेनकोट खरीदने पड़ेंगे, जो जल्द ही फट जाते हैं। यमुनोत्री स्थित मां के मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने 1840 में कराया था, जो बर्फ एवं बाढ़ आने के कारण ध्वस्त हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा 19वीं सदी के अंत में कराया गया। प्रचलित कहानी के अनुसार असित ऋषि वृद्धावस्था के कारण सप्तऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा सके, तो उनकी अपार श्रद्धा को देखते हुए मां यमुना उनकी कुटिया से ही प्रकट हो गईं। उसी स्थान को आजकल हम लोग यमुनोत्री के नाम से जानते हैं। कालांतर में मां यमुना के इस स्थान पर प्रकट होने के कारण यहाँ उनका मंदिर स्थापित करके सदियों से पूजा अर्चना की जाती रही है। यमुनोत्री में सूर्य कुंड और गर्म पानी के कुंड हैं। गर्म पानी के अलग अलग कुंड में महिलाएं एवं पुरुष स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के पास ही स्थित सूर्य कुंड का तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, जिसमें कपड़े की पोटली में बांधकर आलू और चावल डाल दिया जाता है। पानी काफी गर्म होने के कारण आलू और चावल कुछ ही देर में पक जाता है। कुंड में पके हुए चावलों से ही मां यमुना को भोग लगाया जाता है, जिसको प्रसाद के रूप में यात्री अपने साथ लेकर आते हैं। यमुनोत्री मंदिर में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यमुनोत्री मंदिर की चढ़ाई सुबह जल्दी ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि शाम तक वापस जानकी चट्टी पहुंचा जा सके। दोस्तों, यमुनोत्री धाम जाने का सबसे सही समय सितंबर के आखिरी सप्ताह से दीपावली तक है। इस समय जानकी चट्टी में यात्रियों की भीड़भाड़ कम होती है और 1500 रुपए वाला कमरा 300 रुपए में किराए पर मिल जाता है। पालकी और खच्चर वाले भी काफी कम दामों में ले जाने को तैयार रहते हैं। दीपावली पर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी यमुनोत्री धाम की यात्रा करने का प्लान बनाएं, तो मई जून में जाने से बचें और सितंबर के आखिरी सप्ताह से कपाट बंद होने तक के समय का चयन करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी यात्रा काफी सुलभ, यादगार, भीड़भाड़ रहित और कम खर्चे वाली रहेगी। अपने अगले वीडियो में हम आपको गंगोत्री धाम की यात्रा के बारे में बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर भेजें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।